औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला के हम्दो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 11th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, हमने जो जीके सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। उसमें हम जो इस्लामिक स्टडी है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जो गज़वा बदर है उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कोशिश की है कि आज हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करें, ताकि एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको इसके बारे में जो है ना वो इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो गजवा बदर जो है इसके हवाले से हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, वाय गजवा बदर इज कॉल्ड बदर। गजवा बदर को गजवा बदर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसकी रीजन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। सो बदर इज अ विलेज वेयर अ वेल नेम बदर एट दैट प्लेस दिस वार इज फॉट सो दैट इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बदर। ठीक है। यानी कि ये जो बदर है ये बेसिकली एक विलेज है। ये मदीना से तकरीबन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस या 70 के राउंड अबाउट जो है ना वो ये डिस्टेंस है इसका। तो वहाँ पे ये एक गांव है और वहाँ पे एक कुआं है, वेल है, जिसका नाम भी बदर है। तो उसके किनारे के ऊपर यानी कि उसके करीब एक जो है ना वो ग्राउंड था, वहाँ पे ये गजवा हुआ, ये बैटल हुई। तो इस वजह से इस गजवा का नाम जो है वो गजवा बदर कहलाता है। ठीक है। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि गजवा और सरिया में क्या फर्क होता है। किसी स्टूडेंट को पता है कि गजवा क्या होता है? कोई बताना चाहे तो। जी, गजवा के बारे में किसी को पता है? गजवा क्या होता है और टोटल गजवात जो है ना वो कितने हैं? सर गजवा शायद गाजी से निकला है, तो जिसमें कोई गाजी होके वापस लौटे उसको शायद गजवा कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा है। जी, गजवा वो बैटल होती है जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने फिजिकली उसमें पार्टिसिपेशन किया हो, उसको गजवा कहा जाता है। और जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली पार्टिसिपेट ना किया हो, बल्कि उसकी डायरेक्शन दी हो कि और किसी और को जो है ना वो गजवा के लिए जो है ना वो सलार बनाकर भेजा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट ना किया हो, तो उस गजवा को गजवा नहीं बल्कि उसको सरीहा कहा जाता है। आई थिंक टोटल हमारे पास जो इस्लाम के अंदर 64 के राउंड अबाउट जो है वो जंगी हुई हैं, बैटल्स हुई हैं। और उनमें से जो 27 हैं वो गजवात हैं। बाद जो रवायात हैं उनके अंदर 27 है और बाद के अंदर 26 है, और बाकी जितने भी हैं वो सरिया है, उनके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेशन नहीं की है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गजवा और सरिया के दरमियान, तो आपने ये माइंड में रखना है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इन दी होली कुरान गजवा बदर इज मेंशन विच नेम। यानी कि कुरान पाक के अंदर गजवा बदर को किस नाम से मेंशन किया गया है? क्या नाम बताया गया है? यौमुल फुरकान जो है, ये कुरान पाक में गजवा बदर को कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो यहाँ पे काफिर और जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं या मुसलमान हैं, उनके दरमियान डिफरेंस जो है ना वो इस गजवा में किया गया। ठीक है जी। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, व्हेन गजवा बदर इज हेल्ड। गजवा बदर जो है ये कब वाकई हुई, कौन सी हिजरी थी और ईस्वी की तारीख जो है ना वो तारीख क्या थी, डेट क्या थी, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। ये समटाइम आपसे ईस्वी में पूछ लेते हैं या फिर हिजरी में पूछ लेते हैं। तो गजवा बदर जो है ये 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी एंड 12 मार्च 624 BC
624 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। तो आपको इसकी एग्जैक्ट डेट जो है उसका पता होना चाहिए। तो फोर्थ नंबर पे देखें, इन विच डे गजवा बदर हेल्ड। तो गजवा बदर जो है ये कौन से दिन जो है ना वो फाट की गई थी, कौन से दिन इसको लड़ा गया था। तो ये जी हमारे पास है फ्राइडे। कम से कम आप अपना जो भाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों को भी फिर डिस्टर्बेंस होती है। क्या करेगा फिर। चलिए जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। डिस्टेंस फ्रॉम मदीना टू बदर, यानी मदीना से बदर का जो डिस्टेंस है, मदीना से लेकर जो बदर का बदर के मैदान का जहाँ पे बैटल हुई थी वहाँ का जो सफ़र है, वहाँ का जो डिस्टेंस है, तो वो कितने किलोमीटर है ये भी पूछा जा सकता है। तो वो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर मौजूद है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम मक्का टू बदर देखा जाए, यानी कि मक्का से लेकर बदर तक का कितना डिस्टेंस है, तो वो 220 किलोमीटर है, ठीक है। सो नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट देखें, अदर नेम ऑफ गजवा बदर। गजवा बदर जो है उसका दूसरे जो है ना वो कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, तो उनको भी आपने माइंड में रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो गजवा बदर का जो पहला नाम है, जो उसको दूसरे नाम से मेंशन किया जाता है, वो गजवा बदर उज़्ज़ा कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बदरुल किताल जो है ये भी इसका नाम है। और थर्ड नंबर पे यौम फुरकान है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास गजवा कुबरा है, गजवा कुबरा, ठीक है। ये अरबिक का वर्ड है, तो इसको आप क्योंकि मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो आप इसको जो है ना वो देख लीजिए, गजवा कुबरा। काफ बे और रे जो है उसके ऊपर खड़ी जबर है, और आगे या है छोटा, ठीक है, कुबरा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन विच सूरा गजवा बदर इज मेंशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि गजवा बदर जो है कौन सी सूरत जो है उसके अंदर मेंशन है। आपने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था कि सूरह अनफाल जो है ये नाइन्थ की जो क्लास है उसके कोर्स के अंदर इंक्लूड है, तो इस्लामिक स्टडी स्टडी जो है उसमें। तो ये जो गजवा बदर है ये सूरह अनफाल के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, मुस्लिम आर्मी इन गजवा बदर। गजवा बदर के अंदर मुस्लिम आर्मी जो है ना वो कितनी थी, तो वो 313 थे, ठीक है। और कुफार आर्मीज इन गजवा बदर, तो कुफार जो है उनकी आर्मी कितनी थी, तो वो 950 थी, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट इसको देखा है पीएमएस की या सीएसएस की बुक्स के अंदर, तो 950 है, कहीं पे आपको ये 1000 भी मिलेगी, ठीक है। तो अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन आते हैं तो फिर आप नन ऑफ दीज पे जाएंगे, ठीक है। अगर तो एक ऑप्शन आता है, तो जो इन दोनों में से आ जाए तो फिर आपने जो है ना वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर 950 आ जाता है फिर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर 1000 आता है तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, इसके बाद देखते हैं इन विच गजवा इन गजवा बदर कमांडर इन चीफ ऑफ मुस्लिम आर्मी। ठीक है, गजवा बदर जो है इसके अंदर जो मुस्लिम आर्मी है उनके कमांडर जो है वो कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी 4 कमांडर जो है वो थर्ड सॉरी 3 कमांडर दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास मुहाजरीन है। मुहाजरीन के कमांडर हमारे पास हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम है। और इंसार जो है उनके हमारे पास हजरत साद बिन माज हैं। और जनरल कमांड जो है वो हमारे पास हजरत मसद बिन उमैर की थी, ठीक है। ये बात आपने याद में रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कमांडर इन चीफ ऑफ पैगन्स आर्मी। ये जो हिंदू जो कुफार है उनकी जो आर्मी है, उनका जो कमांडर है, उनका जो सरबराह है, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम साकिब बिन यजीद था, ठीक है। तो ये उनका नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी,
हाउ मैनी मुस्लिम मार्टार्ड इन द बैटल ऑफ बदर, तो बैटल ऑफ बदर में कितने लोग जो है वो शरीक हुए थे, सॉरी शहीद हुए थे। तो वो हमारे पास 14 मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे, जिसमें से 6 जो है वो मुहाजिरीन हैं, और 8 हमारे पास जो है वो अंसार है। ठीक है, आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये 14 का फिगर तो आपको सबको याद है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कितने अंसार थे और कितने मुहाजिरीन थे, तो ये पॉइंट शायद आपके लिए न्यू हो। तो गजवा बदर के अंदर जी 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार थे। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ मैनी पैगन किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर। तो बैटल ऑफ बदर जो है उसके अंदर कितने कुफार जो है वो मारे गए थे। तो 7 किल्ड एंड 7, सॉरी 70 किल्ड एंड 70 अरेस्टेड। ठीक है, यानी कि 70 जो 70 काफिर हैं उनको कत्ल किया गया था, और 70 जो है उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फिदिया इज टेकन फ्रॉम द अरेस्टेड पैगन्स, यानी जो अरेस्ट किए गए पैगन थे 70, उनसे कितना जो फिदिया है वो लिया गया ताकि उनको रिलीज किया कर दिया जाए। तो वो 4,000 जो दिरहम है वो लिया गया। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे, एट द टाइम ऑफ गज़वा बदर विच डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस में बीपीएससी के 1 पेपर में, कि कौन सी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है जिनकी डेथ जो है वो गज़वा बदर के मौका पे हुई। वो हमारे पास है हजरत रुकैया। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मर्टायर ऑफ गजवा बदर। गजवा बदर की जो पहले यानी कि जो मर्टायर हैं, पहले शहीद हैं, वो कौन है। तो वो जी हमारे पास हैं हजरत उमर के स्लेव हैं, उनका नाम हजरत मुहिजा है। तो उनकी सबसे पहले डेथ हुई थी, सबसे पहले वो शहीद हुए थे। ठीक है, व्हाट वाज द कलर ऑफ मुस्लिम फ्लैग इन द बैटल ऑफ बदर। जंग बदर के मौके पर मुस्लिम जो फ्लैग है उसका कलर क्या था, तो वो वाइट था। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गजवा बदर के हवाले से वो मैंने डिस्कस किए हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो इनके रिलेटेड अगर आपसे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। क्योंकि ये वन लाइनर में अगर आप याद करेंगे ना, तो एक नज़र भी अगर आप देख लेंगे लेक्चर को, अगर आप नोट्स बना लेते हैं अपने, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और जैसे मैंने ब्रीफली चीज़ों को डिफाइन किया है, फिर ये आपसे नहीं भूलेगा। जी सर तकरीबन ये क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस मटेरियल में कवर हो जाते हैं। जी, मैंने ये जो प्रीवियस जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने वो सारे लिखे हैं। लेकिन अगर गजवा बदर को डिटेल में हम डिस्कस करने बैठ जाएं, तो वो तकरीबन जो है ना वो 4-5 स्लाइड इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो हमें जो प्रीवियस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। जी ठीक है, सर। चलिए जी, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को हम एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।